अब कर रहा शांति शांति विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आज हम सब बहुत ही मधुर कंठ के धनी और अध्यात्म रसिक मेरे बहुत ही प्रिय अनुज पंडित श्री संजीव कुमार जी विधानाचार्य के आचार्यत्व में यहाँ पर शांति विधान का बहुत हर्ष उल्लास के साथ भक्ति भाव पूर्ण आयोजन कर रहे हैं। मुझे इस दृश्य को देखकर रोमांच कर देने वाला आनंद उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच यहाँ होता हूँ, पर आज आप सबको इस रूप में इस तरह से के साथ हर्षित होते हुए गाते हुए और इस तरह पूजा में मग्न देखकर मेरा भी मन मयूर नृत्य कर रहा है। और आधा घंटे क्या मेरे से कहा है, पर मैं समझता हूँ हम लोग इतना बड़ा विधान कर रहे हैं तो आधा घंटे का समय तो शायद ही ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा नहीं, कम लग रही मेरे मुँह से निकल गया आधा घंटा। मैं कुछ बातें आज के संदर्भ में जो बहुत ही प्रासंगिक है, शांति क्या है, कहाँ रहती है, कैसे प्राप्त होती है, शांति विधान क्या है, क्यों करते हैं, मैं इसी संदर्भ में थोड़ी सी बातें आज आपके सामने करना चाहता हूँ। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो शांति नहीं चाहता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, कहीं का भी हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, पर सबको शांति चाहिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि संसार में जिनके पास बहुत कुछ है, नौकर चाकर, धन दौलत, यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी जिनका अच्छा है, वे भी ये कहते सुने जाते हैं शांति कहाँ मिले, शांति कैसे मिले। बड़ी अद्भुत वस्तु है, सारी दुनिया शांति को खोज रही है और वो पता नहीं किस बेसमेंट में छुप के बैठी है ओसामा बिन लादेन की तरह कि कोई उसे खोज नहीं पा रहा है। ये कैसा एक बड़ा विचित्र है, अद्भुत। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बड़ा सुंदर दृष्टांत दूं। उत्तर तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस उत्तर को अपने में पचा पाना, उस पर विश्वास करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिंदू पुराणों में एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, एक दृष्टांत आता है कि एक बार भगवान ने अपने सारे सभासदों की मीटिंग बुलाई, अपने जितने भी पूरा मंत्रिमंडल था उसको बुलाया और मीटिंग की। और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो भगवान ने अपनी समस्या रखी सबके बीच में। बोले भाई मुझे थोड़ी देर शांति से बैठने की इच्छा है। भगवान भी अशांत, बोले मेरे को शांति से बैठना है, मुझे शांति चाहिए, मैं कहाँ बैठूं? क्या आप लोगों को कोई शांत स्थान पता है जहाँ मैं शांति से बैठ जाऊं? बस यही पूछने के लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है। तो लोगों ने अपने अपने सुझाव
रखने शुरू किए, वहाँ रह सकते हैं आप, बसंत कुंज रह सकते हैं, किसी ने कहा उस्मानपुर रह सकते हैं, किसी ने कहा, सबने अपने अपने एरिए बताए, किसी ने कोई पहाड़ गुफा बताई, किसी ने कुछ बताया, अलग अलग बताया। भगवान ने कहा कि सुनो, तुमने जो जगह बताई है वो सब जगह जा जाकर मैंने अच्छी तरह देख लिया है। अरे मैं तो जहाँ कोई ना पहुँचे ऐसी कैलाश पर्वत की कौन सी जम्मू कश्मीर की गुफा में भी जाके, लेकिन लोग मुझे उस अमरनाथ की गुफा में भी छोड़ते नहीं है। चाहे 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, दुख उठाना पड़े, पर लोग वहाँ भी आकर डिस्टर्ब करते ही है। मंदिर में बैठूं तो डिस्टर्ब करते हैं, मंदिर में बैठूं तो डिस्टर्ब करते हैं। कहीं मुझे शांति से बैठने को जगह मिली नहीं, मैंने सब जगह जाकर देख लिया। अब कोई गुप्त जगह आप बताओ तो बताओ। तो एक वयोवृद्ध मंत्री खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे को एक आइडिया है। बोले क्या? बोले आप इस मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि इस मनुष्य की ये आदत है, ये दूसरी जगह बाहर बाहर में सब जगह खोजता है, पर अपने अंदर नहीं खोजता। इसको दूसरे की सबकी थाली दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखती। ये सब जगह खोज लेगा दुनिया में, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा। कहते हैं कि भगवान को उस वृद्ध मंत्री का आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, और उस दिन से भगवान इस मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, और जो कोई अपने हृदय में ढूंढ लेता है उसे तो भगवान मिल जाते हैं। और जो मंदिर मस्जिद काबा कैलाश तीर्थों पर भटकते फिरते हैं, भगवान कहीं नहीं रहता बाहर में, भगवान अपने अंदर में रहता है। इसलिए शांति उनको मिलती है जो अंतर्मुखी दृष्टि करते हैं। मेरी इस कथा का निष्कर्ष ये है कि बहिर्दृष्टि ही अशांति का कारण है, और अंतर्दृष्टि ही शांति का कारण है। बाहर में कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। साइकिल से स्कूटर की इच्छा, और स्कूटर से कार की इच्छा, और कार में भी बड़ी कार की इच्छा, ये कभी खत्म होने वाला गणित नहीं है, चलता ही रहने हैं। अगर पूरा का पूरा मकान 24 कैरेट के सोने से बन जाए इसका, तो भी इसकी इच्छा होगी कि अब कम से कम इसके दरवाजे कुंडे तो हीरे के होने चाहिए। कहने का मतलब इसकी इच्छाएं, इसकी तृष्णाएं, असंतोषो महाव्याधि। असंतोष है, तृष्णा है, वही सबसे ज्यादा अशांति का कारण है। और संतोष, अंतर्मुखी दृष्टि और धर्म ध्यान ही सबसे ज्यादा सुख शांति का कारण है। जिसके पास में ये संतोष धन है, जिसके पास में धर्म है, जिसके पास में तत्व ज्ञान है, वो व्यक्ति जंगल में भी मंगल मनाता है। और जिसके पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, वो महलों में भी करवटें बदलता रहता है। उसे शांति महलों में भी नहीं मिलती है। शांति असल में कहीं कोई बाजार में भी नहीं मिलती। किसी दुकानदार से जाकर आप कहिए एक दफे कि भाई साहब जरा 100 रुपए की शांति दे देना, तो क्या क्या चल भाग जाए यहाँ से, शांति होती तो मैं यहाँ काहे को मैं बैठता। कहने का मतलब ये है कि शांति एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो बहुत दुर्लभ भी है और सबसे ज्यादा सुलभ भी है। कितनी भी ज्यादा माथा फोड़ी करो, अलीगढ़ के 7 लीवर के ताले जैसा हिसाब है। वो उसका खुलना सरल भी है और कठिन भी है। अगर चाबी नहीं है तो कितने ही बड़े मुस्टंडे पहलवान उस पर लटक जाएं, खुलने वाला
नहीं है। और अगर हाथ में चाबी है तो दुबला फितला 4 फीट का आदमी बिना ताला छुए भी उसको खोल सकता है। शांति एक कला है। कहते हैं ना, जो काम कल का है उसे बल से मत लो। अकल बड़ी या भैंस, ये यहाँ पर बहस से और भैंस से काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। ज्ञान से ही सुख शांति मिलती है। मैं जो बातें आपके सामने कर रहा हूँ वो निराधार और अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसीलिए एक संस्कृत का श्लोक बोला है। वो श्लोक आज से 2000 वर्ष पहले, कम से कम 1800 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है। जो श्लोक मैंने बोला है वो 1800 साल पहले समंतभद्र जैसे बड़े परीक्षा प्रदानी धुरंधर आचार्य ने लिखा है। स्वयं बड़े क्षत्रिय थे, क्षत्रिय घराने के, और जिनकी स्तुति कर रहे वो कौन थे? जिन शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने ये छंद लिखा है, वे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर तो थे ही, और कामदेव भी थे। संसार में इन 3 से उत्कृष्ट पद का धारक और कौन मिलेगा? सर्वोत्कृष्ट 3 पदों के धारक थे शांतिनाथ भगवान। आप कल्पना करिए कि शांतिनाथ भगवान को भी शांति की जरूरत थी। इसमें यही कहा है, आचार्य समंतभद्र इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे शांतिनाथ भगवान, आप सच्चे शांतिनाथ कैसे बने मैं बताता हूं। और ये कहकर वो इनडायरेक्ट वे हमको शांति का रास्ता बता रहे हैं। जैसे समझदार सास हो तो बहू को कुछ कहना हो तो बेटी को कहती है कि बहू समझ जाए अपने आप। समझदार पिता हो तो बेटे को डायरेक्ट नहीं डांटता, वो कहता है बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तब हम 5 बजे उठा करते थे। वो ये नहीं कह रहा कि तुम क्यों 8 बजे उठ रहे हो, बेटा हम 5 बजे उठा करते थे और ऐसे 4 मील दूर तक ये काम करने जाते थे। मतलब कहने का उसको ये कहा जा रहा है कि तुम भी ऐसे ही शांतिनाथ भगवान हम सबसे कहना चाहते हैं कि शांति का उपाय क्या, लेकिन कहीं हम उन्हीं पर गुस्सा न कर बैठे। नकटे को दर्पण दिखाना खतरे से खाली नहीं है। इन मोही जीवों को निर्मोही होने की बात बताना, इन रागी प्राणियों को वीतरागता की बात बताना इनको गुस्सा भी करा सकती है। इसलिए वो कहते नहीं नहीं हम तुमसे नहीं कह रहे, हम तुमको कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे कि शांतिनाथ भगवान सच्चे शांतिनाथ कैसे बने, हम तो ये बता रहे हैं तुमको। अब जो समझदार होगा अव्वल उस्ताद को इशारा ही काफी है, वो इशारे में समझ जाएगा। तो क्या है इशारा? बोले हे शांतिनाथ भगवान, आप चक्रवर्ती थे, 60 खंड वसुधा के मालिक, किसी तरह की कोई कमी आपके पास नहीं थी। धन दौलत की ही नहीं, मान सम्मान की भी कोई कमी। कितने ही लोग धन दौलत के लिए नहीं पर मान सम्मान के लिए ही काम करते हैं। बोले साहब जिंदगी में मान नहीं तो क्या है, इज्जत के लिए। शांतिनाथ भगवान आपके पास धन दौलत के तो अथाह भंडार भरे ही थे, रत्नों के भंडार, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, क्या नहीं भरा था आपके पास में, खूब भंडार थे। मगर मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े
अर्धचक्री तक के सब राजा महाराजा, मंडलीक महामंडलीक, द्रोण मुख कुटुंब पतन, वहां तक के बड़े बड़े राजा आकर आपको साष्टांग प्रणाम करते थे, नाना प्रकार की भेंट चढ़ाते थे। जीवन में कोई प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब वैभव होते हुए भी हे शांतिनाथ भगवान, आपको उस राज्य महल में, राज्य परिसर में शांति की प्राप्ति नहीं हुई। आप उस वैभव से, आप उस स्तुति गान से खूब ऊब चुके थे। ये पैसा उन्हीं को प्यारा होता है जिनको मिलता नहीं है ना, दूर के ढोल सुहावने। जब तक मिलता नहीं है तब तक लगता है बहुत मीठा है, ललचाता रहता है। जब मिलता है तब लगता है मुट्ठी तो खाली रह गई, मेरा काम तो सिद्ध ही नहीं हुआ, सुख शांति तो मिली ही नहीं। तो ये दरिद्र आदमी पैसे को चाहता है, संपन्न आदमी पैसे की हकीकत को जान जाता है। तो बोले हे शांतिनाथ भगवान, आप उसकी हकीकत जान गए और उसमें ऊब गए, और आपने तन पर लंगोटी भी नहीं रखी। जिसे कुछ पहनने को नहीं मिलता है तो है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये अमुक ड्रेस मिले, अमुक आभूषण मिले, और इन्हें सब मिल गए तो उतार के फेंक दिए, क्या रखा, ऊब गए इनसे। इनसे होने से भी कोई 1% भी सुख शांति मन को मिल नहीं रही थी। तो हे शांतिनाथ भगवान, आपने क्या किया, सब छोड़ा, मुंह मोड़ा और निकल गए जंगल में। तन पर रखा नहीं तार, किसी से संबंध रखा नहीं बेतार का भी, बेतार माने मोबाइल का भी, टेलीफोन का, किसी से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखा, और आप बिल्कुल बियावान जंगल में चले गए, बिल्कुल निर्जन जंगल में, जहां आपके साथ किसी को साथ नहीं ले गए, यार दोस्त को, यार तू चलता है क्या, किसी को नहीं ले गए, अकेले चले गए और जाकर वहां जंगल में बैठ गए। नगर का कोलाहल तो कुछ थमा, राजमहल का कोलाहल तो कुछ थमा, लोगों की चिल्ल पौतो थोड़ी सी, जो बार बार परिग्रह की आकुलता थी वो तो रुक गई। ये ड्रेस पहनूं कि वो, ये जूते पहनूं कि वो, पिछली बार ये पहने थे अब की बार ये पहन लूं, ये सब अदला बदली का टेंशन तो जरूर कम हो गया, लेकिन वहां पर भी आपको शांति नहीं मिली। फिर आपने क्या किया, घटना बता रहे शांतिनाथ भगवान का चरित्र सुना रहे हैं। फिर आपने क्या किया, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। फिर आपने अपने मन के राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि दोषों को सबको नष्ट किया और आंखें बंद की और अपने अंतर में उतर गए और आप सच्चे शांतिनाथ बन गए। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोले भैया शांति का उपाय यही है, दुनिया में कितनी भी भाग दौड़ करो, हम ये शांति विधान क्यों करते हैं, ये इस शांति विधान में लिखा क्या है, यही लिखा है कि तुम थोड़ी देर जब तक धर्म ध्यान नहीं करोगे तब तक तुमको शांति मिलने वाली। बहुत बात चलती है आजकल सेटिस्फैक्शन की, साथ वहाँ सब कुछ ठीक है, सैलरी भी ठीक, पर जॉब सेटिस्फैक्शन भी तो कोई चीज, तरह तरह के सेटिस्फैक्शन आज आदमी बात करता है, पर आचार्य कहते हैं सेटिस्फैक्शन उसी दिन मिलेगा जिस दिन भेद विज्ञान होगा, जिस दिन तत्व ज्ञान होगा। भैया 24 घंटे में यदि 24 मिनट भी धर्म ध्यान किया तो समझो शांति की प्राप्ति होगी। उतनी देर शांति मिलती है जितनी देर हम धर्म ध्यान में हैं, और जितनी देर हम उधर फिर चले गए भट्टी में,
वो वहाँ अशांति है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराणों में एक बड़ी अच्छी कथा आती है। एक बार एक सेठ के घर में एक छोटी उम्र के मुनि महाराज आहार लेने आए। सेठ की बहू ने पड़गा कर नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराया। आहार करने के बाद में, आहार होने के बाद में सेठ की बहू ने पूछा मुनि महाराज से, मुनिवर इतने सवेरे सवेरे कैसे, इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे? तो मुनिराज ने कहा, आयु का कोई ठिकाना नहीं। क्या प्रश्न था, क्या उत्तर था, पर उनने ये उत्तर दे दिया। और ये उत्तर देने के बाद मुनिराज भी समझ गए कि ये पुत्र वधू सेठानी की बड़ी बुद्धिमान लगती है। तो एक प्रश्न उन्होंने भी पूछ लिया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बोली, मेरी उम्र 4 वर्ष। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले 2 वर्ष। और बोले तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बोले 1 वर्ष। और बोले तुम्हारे ससुर साहब की उम्र कितनी है? बोले वो अभी पैदा ही नहीं थे। तो वो पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए बगल में बैठे थे, तमतमाते हुए आए, गुस्सा करते। पैदा नहीं हुए थे ना, तो निकल के आए, बगल कमरे में बैठे थे चुपचाप, तो गुस्सा करते आके बैठे, महाराज जी ये बहू हमारे घर में ऐसी आई है, ऐसी आई है, और इसने सारा उपद्रव मचा के रखा है। ये बिल्कुल है न जाने क्या बोलती है, क्या करती है, कुछ सुनती नहीं। और बड़ी महाराज जी ने से शिकायत करना शुरू कर दी। महाराज जी ने, उनकी भी काल लब्धि आई है ऐसा जानकर, बड़े ही मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे हितमित प्रिय वचनों के द्वारा उन्हें समझाया। सेठ जी शांत हो जाओ, उत्तेजित मत हो, मैं अभी बात को समझाता हूँ। आपकी पुत्रवधू बहुत विदुषी है और आप अपने भाग्य की सराहना करो कि ऐसी पुत्रवधू आपको मिली है। इसके प्रश्नों का गूढ़ अर्थ है, ये रहस्यात्मक बोली बोलती है, विद्वान है, लक्षणा व्यंजना में बात करती है। बोले क्या? अरे इसने देखो मुझसे कहा इतने सवेरे कैसे, तो उसका मतलब है छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली। तो मैं उत्तर दिया कि आयु का कोई भरोसा थोड़ी है कि बूढ़ा होऊंगा तभी दीक्षा लेऊंगा। और फिर बोले देखो मैंने पूछा इसकी उम्र, तो इसने 4 साल इसलिए बताया, वैसे ये 24 साल की है, मगर ये सोचती है 20 साल तो मेरे ऐसे ही चले गए, धर्म में और स्वाध्याय में नहीं लगे, उसको क्या जोड़ना। 4 साल से धर्म ध्यान कर रही है, इसलिए अपनी उम्र इसने 4 साल बताया। पति देव 2 साल से धर्म ध्यान करने लगे हैं, इसलिए इसने उनकी उम्र 2 साल बताई। और इन दोनों की प्रेरणा से आपकी पत्नी माने इसकी सास भी साल भर से धर्म ध्यान में लगी है, इसलिए वो 1 साल की उम्र बताई। और आप अभी भी धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो, तो आपको पैदा ही नहीं हुआ, बता दिया है। तो कहने का मतलब ये, दुनिया में तो परिग्रह की आग लग रही है, जहां भी जाओगे लोग आपकी तृष्णा बढ़ाने की बात करेंगे, आपको भड़काएंगे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये चीज बदल लो, वो चीज बदल लो, ये वहां शेयर खरीद लो, ये साइड जॉब कर लो। आपको अशांत करने वाले लोग इस दुनिया में गली गली में मिलेंगे, लेकिन ये शांति पाठ हमें शिक्षा देता है कि यदि शांति चाहिए तो इनकी तरह बैठ जाओ, शांति चाहिए तो इनकी तरह बैठ जाओ, अपने उपयोग को अपने अंदर में ले जाओ,
और शरीर से भी भिन्न अपने भगवान आत्मा को जानो, वही शांति का भंडार है। यदि हम उसे जाने, उसे पहचाने और उसमें ही लीन हो जाएं, तो हम भी एक दिन सच्चे शांतिनाथ बन सकते हैं। हम सब यथाशक्ति शांतिनाथ बनने का प्रयास करें। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात हो गया आधा घंटा पूरे 27 मिनट बहुत बोल लिया है। शांति पाठ होना है, फिर बाद में सबको आकुलता हो जाए। थोड़ा कहा बहुत जानना। देखो कितना भी कहो, बातें सुनो। एक बात बता दूं, कितना भी सुनो, 6 घंटे प्रवचन सुनो चाहे 6 मिनट सुनो, गुणकारी तो तब है जब पचाओ। एक बहुत बड़े बैरिस्टर हुए हैं, मोतीलाल नेहरू भी उनसे सलाह लेते थे। बैरिस्टर चंपत राय जी बहुत बड़े विद्वान हुए, वकील थे बहुत बड़े। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, की ऑफ नॉलेज, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने सबसे ऊपर लिखा, नॉलेज इज लाइक ए फूड। ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये अन्न के समान है। कितना घर में रखा है इसकी कोई कीमत नहीं। आपको मेरे टिफिन में 20 रोटी रखी है, अरे रखी होगी, तूने खाई क्या? टिफिन की रखी का क्या करे? और खाने की भी बात नहीं है, तूने पचाई कितनी। ऐसे ही जिनवाणी हमने आपने सुनी कम नहीं है। हम सब मौके बेमौके स्वाध्याय सभाओं में, शास्त्र सभाओं में, धर्म सभाओं में उठते बैठते हैं और अच्छी अच्छी बातें खूब सुनते हैं और जानते हैं। हम कोई बेवकूफ नहीं है, थोड़ी मोटी मोटी बातें हमारी सबकी मैंने आपको ऐसी कोई बात नहीं बताई जो आपको पता नहीं है, लेकिन उस पते को भी पचाते नहीं है। हम उस चीज पर थोड़ा अटल श्रद्धान करके उसको थोड़ा सा जीवन में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो सुना बहुत, इसे थोड़ा पचाने की कोशिश। मैं कहता रहता हूँ प्रवचन में तो हम बहुत बैठे, अब प्रवचनों को थोड़ा अपने में बिठाओ। प्रवचन में हम बैठे, अब प्रवचनों को अपने में बिठाने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा आध्यात्मिक शांति विधान है। देखो अध्यात्म विद्या के बिना आज तक कभी किसी को कोई शांति मिली नहीं। और सारी विद्याएं, लौकिक विद्याएं हमारी मजबूरी होती है। हम मजबूरी में अपना आकुलता मिटाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कोई लोक विद्या सीखते हैं, पर असल में तो अध्यात्म विद्या हर आदमी को सीखना चाहिए। मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारे देश का नाम भारत रखा और इसलिए रखा कि भरत चक्रवर्ती को कभी मत भूलना कि इतना वैभव होते हुए भी वो आदमी जल में कमल की तरह अनासक्त रहता था। घर में रहो पर घर को अपने में मत रखो। परिवार में बोलो, उठो बैठो, दुकान पे जाओ, सब काम करो। देखो धर्म और शांति का एक ही राज है, आप रहो बाहर, जियो अंदर। रहो बाहर, जियो अंदर। जो आदमी अंदर जिएगा वो तो थोड़ा तसल्ली से अपना जीवन जी सकता है, और जो बाहर उलझा रहेगा, बात बात पे झल्लाता रहेगा। अरे दुनिया में होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। क्यों परेशान होते हो? जो घटना हो रही है समझते जाओ एक ही शांति का मंत्र है, क्या? होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। क्या है बताओ? तो इसलिए हम सब शांति धारण करें और थोड़ी अध्यात्म विद्या अपनाएं। मैं इसी भावना के साथ फिर अपनी बात की तो हो गया। जगत के जल से और अन्न से प्यास और भूख मिट सकती है, एक बात
ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा से कभी प्यास ना बुझे, ऐसी ऐसी जलधारा है। अरे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक हैं, सागर कितना, 33 सागर तक धर्म की चर्चा अनरिपीटेबल करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति नहीं होती है, फिर भी उनको ऐसा लगता नहीं है कि अभी हमने कुछ किया है। तो ऐसी चर्चा हमारे जीवन में सदा काल चलती रहे, ऐसी भावना। वैसे तो यहाँ सब 30, 35, 40, 60 साल के दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने में झांक कर देखना कि हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन कौन कितना जन्मा है, कितने साल का हो चुका है। इस दृष्टि से, पंडित जी साहब की दृष्टि से देखकर देखें तो वास्तव में लाभ और हित अपना ही होने वाला है। आइए आध्यात्मिक शांति ध्यान प्रारंभ करते हैं। प्रथम वलय की पूजन प्रारंभ होती है। ये विधान यहाँ